आप सभी का जीके जीनियस फेयर चैनल में स्वागत है, जिसमें आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रश्नों को पढ़ और सुन सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? खेल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाना। बी, खेल आयोजनों का आयोजन और संचालन। सी, पुरस्कार वितरित करना। डी, खेल नियमों को बनाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल आयोजनों का आयोजन और संचालन। क्वेश्चन 2, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? आधुनिक खेल प्रबंधन के जनक किसे माना जाता है? ए, पियरे डे कूपर्टिन। बी, हार्वर्ड कॉसेल। सी, जिम कॉलिंस। डी, पॉल चार्ल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पियरे डे कूपर्टिन। क्वेश्चन 3, which of the following best defines sports management? निम्न में से कौन खेल प्रबंधन की सर्वोत्तम परिभाषा है? ए, खेलों का सामाजिक अध्ययन। बी, खिलाड़ियों की शारीरिक देखभाल। सी, खेल गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण। डी, खेल नियमों का अनुसरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खेल गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण। क्वेश्चन 4, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ? खेल प्रबंधन किसकी एक शाखा है? ए, दर्शन शास्त्र। बी, समाज शास्त्र। सी, व्यवसाय प्रशासन। डी, विज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यवसाय प्रशासन। क्वेश्चन 5, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? निम्न में से कौन खेल प्रबंधन का घटक नहीं है? ए, योजना। बी, निगरानी। सी, अनुशासन। डी, लेखांकन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेखांकन। क्वेश्चन 6, द वर्ड मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रेफर्स टू? खेल प्रबंधन में प्रबंधन शब्द का क्या तात्पर्य है? ए, खिलाड़ियों का चयन। बी, संसाधनों का कुशल उपयोग। सी, खेल उपकरण खरीदना। डी, टीम का गठन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसाधनों का कुशल उपयोग। क्वेश्चन 7, which field does sports management closely relate to? खेल प्रबंधन किस क्षेत्र से निकटता से संबंधित है? ए, मनोविज्ञान। बी, राजनीति। सी, व्यवसाय। डी, खगोल विज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यवसाय। क्वेश्चन 8, which one of the following is an objective of sports management? निम्नलिखित में से कौन खेल प्रबंधन का उद्देश्य है? ए, खेल की आलोचना। बी, विवाद उत्पन्न करना। सी, खेल गतिविधियों का सुचारू संचालन। डी, दर्शकों की संख्या कम करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खेल गतिविधियों का सुचारू संचालन। क्वेश्चन 9, विच एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? निम्न में से कौन सी गतिविधि खेल प्रबंधन से संबंधित नहीं है? ए, टूर्नामेंट का आयोजन। बी, टीम का प्रशिक्षण। सी, चिकित्सा अनुसंधान। डी, खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिकित्सा अनुसंधान। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्लानिंग? खेल प्रबंधन की योजना में पहला कदम क्या होता है? ए, आयोजन। बी, मूल्यांकन। सी, योजना बनाना। डी, निगरानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, योजना बनाना। Question 11, which of the following describes the concept of sports management? निम्नलिखित में से कौन खेल प्रबंधन की अवधारणा को दर्शाता है? ए, नियमों का निर्माण। बी, अनुशासनहीनता। सी, संसाधनों की बर्बादी। डी, खेल गतिविधियों का प्रबंधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खेल गतिविधियों का प्रबंधन। Question 12, effective sports management leads to? प्रभावी खेल प्रबंधन से क्या होता है? ए, दर्शकों की कमी। बी, आयोजन की असफलता। सी, बेहतर प्रदर्शन और सफलता। डी, खिलाड़ियों की असंतुष्टि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेहतर प्रदर्शन और सफलता। क्वेश्चन 13, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? खेल प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रियाएं शामिल है? ए, योजना, संगठन, दिशा और नियंत्रण। बी, आलोचना और बहस। सी, बिक्री और विपणन। डी, शिक्षा और चिकित्सा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, योजना, संगठन, दिशा और नियंत्रण। क्वेश्चन 14,
Who uses sports management the most? खेल प्रबंधन का सबसे अधिक उपयोग कौन करता है? A. खिलाड़ी, B. कोच, C. आयोजक और प्रशासक, D. दर्शक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, आयोजक और प्रशासक। क्वेश्चन 15. The foundation of sports management lies in. खेल प्रबंधन की नींव किस में है? A. प्रतियोगिता, B. अनुशासन, C. प्रशासनिक सिद्धांतों, D. दान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, प्रशासनिक सिद्धांतों। क्वेश्चन 16. Which of these is a principle of management applied in sports? इनमें से कौन सा प्रबंधन सिद्धांत खेलों में लागू होता है? A. एकल आदेश, B. नियंत्रणहीनता, C. अनियमितता, D. निष्क्रियता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन A, एकल आदेश। क्वेश्चन 17. Modern sports management focuses on. आधुनिक खेल प्रबंधन का ध्यान किस पर केंद्रित है? A. परंपराओं पर, B. भीड़ नियंत्रण पर, C. व्यावसायीकरण और पेशेवर दृष्टिकोण पर, D. खेल इतिहास पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, व्यावसायीकरण और पेशेवर दृष्टिकोण पर। क्वेश्चन 18. What is the key function of sports management during tournaments? टूर्नामेंट के दौरान खेल प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या होता है? A. दर्शकों से पैसे लेना, B. अनुशासन बनाना और संचालन, C. नियम तोड़ना, D. मीडिया से लड़ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, अनुशासन बनाना और संचालन। क्वेश्चन 19. A sports manager should have. एक खेल प्रबंधक में क्या गुण होना चाहिए? A. राजनीतिक ज्ञान, B. नेतृत्व और संचार कौशल, C. केवल तकनीकी ज्ञान, D. केवल शारीरिक क्षमता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, नेतृत्व और संचार कौशल। क्वेश्चन 20. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन. खेल प्रबंधन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? A. शिक्षा को प्रभावित करने में, B. सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास में, C. राजनीतिक चुनाव में, D. चिकित्सा अनुसंधान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास में। क्वेश्चन 21. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? A. खेल तकनीक, स्पोर्ट्स टेक्निक्स, B. आयोजन और समन्वय, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, C. केवल कोचिंग, ओनली कोचिंग, D. अंपायरिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, आयोजन और समन्वय, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन 22. द नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है? A. तकनीकी, टेक्निकल, B. प्रशासनिक और व्यावसायिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल, C. चिकित्सा, मेडिकल, D. सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, प्रशासनिक और व्यावसायिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल। क्वेश्चन 23. Which of the following is not a scope of sports management? निम्नलिखित में से कौन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का क्षेत्र नहीं है? A. इवेंट मैनेजमेंट, B. फिजिक्स पढ़ाना, टीचिंग फिजिक्स, C. फंडिंग और मार्केटिंग, फंडिंग एंड मार्केटिंग, D. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, फिजिक्स पढ़ाना, टीचिंग फिजिक्स। क्वेश्चन 24. स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज इंक्लूड्स. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या शामिल है? A. प्रतियोगिताओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशंस, B. खिलाड़ियों को डांटना, स्कोल्डिंग एथलीट्स, C. तकनीकी लेखन, टेक्निकल राइटिंग, D. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन A, प्रतियोगिताओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशंस। क्वेश्चन 25. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज यूजफुल फॉर. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसके लिए उपयोगी है? A. केवल स्कूलों के लिए, ओनली फॉर स्कूल्स, B. सभी स्तरों पर, एट ऑल लेवल्स, C. केवल प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए, ओनली फॉर प्रोफेशनल्स, D. केवल शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए, ओनली फॉर पेड टीचर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, सभी स्तरों पर, एट ऑल लेवल्स। क्वेश्चन 26. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डील्स विद. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में रणनीतिक योजना किससे संबंधित है? A. नियमों को बदलना, चेंजिंग रूल्स, B. भविष्य की योजना और लक्ष्य निर्धारण, फ्यूचर प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, C.
खिलाड़ियों का इलाज, प्लेयर ट्रीटमेंट। डी, केवल अंपायरिंग, ओनली एम्पायरिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भविष्य की योजना और लक्ष्य निर्धारण, फ्यूचर प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। क्वेश्चन 27, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसमें मदद करता है? ए, टीमों की राजनीति करने में, क्रिएटिंग पॉलिटिक्स इन टीम्स। बी, बेहतर प्रदर्शन और संगठन में, बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। सी, शिक्षा प्रणाली बदलने में, चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम। डी, नियम तोड़ने में, ब्रेकिंग रूल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेहतर प्रदर्शन और संगठन में, बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 28, द ब्रॉड स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का व्यापक क्षेत्र क्या है? ए, खाना पकाना, कुकिंग। बी, संसाधन प्रबंधन, योजना और नियंत्रण, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल। सी, खेल नहीं खेलना, नॉट प्लेइंग स्पोर्ट्स। डी, परीक्षा पास करना, पासिंग एग्जाम्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसाधन प्रबंधन, योजना और नियंत्रण, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्वेश्चन 29, ए स्पोर्ट्स मैनेजर शुड बी स्किल्ड इन। एक स्पोर्ट्स मैनेजर में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ए, केवल खेल खेलना, ओनली प्लेइंग। बी, संसाधन प्रबंधन, योजना और नियंत्रण, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल। सी, फिल्म बनाना, मेकिंग फिल्म्स। डी, संगीत रचना, कंपोजिंग म्यूजिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसाधन प्रबंधन, योजना और नियंत्रण, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्वेश्चन 30, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनेजिंग। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या प्रबंधन शामिल है? ए, खिलाड़ियों की नींद, प्लेयर्स स्लीप। बी, खेल सुविधाएं और मानव संसाधन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सी, केवल दर्शकों का मनोरंजन, ओनली ऑडियंस एंटरटेनमेंट। डी, कक्षा शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल सुविधाएं और मानव संसाधन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वेश्चन 31, नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की प्रकृति किस पर आधारित होती है? ए, व्यक्तिगत निर्णयों पर, पर्सनल डिसीजंस। बी, योजनाबद्ध दृष्टिकोण पर, प्लान्ड अप्रोच। सी, अचानक कार्यों पर, सडन एक्शंस। डी, अनौपचारिक संचार पर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योजनाबद्ध दृष्टिकोण पर, प्लान्ड अप्रोच। क्वेश्चन 32, ए गुड स्पोर्ट्स मैनेजर मस्ट possess। एक अच्छे स्पोर्ट्स मैनेजर में क्या गुण होने चाहिए? ए, केवल कठोरता, ओनली स्ट्रिक्टनेस। बी, नेतृत्व और योजना कौशल, लीडरशिप एंड प्लानिंग स्किल्स। सी, गुस्सा और नियंत्रण, एंगर एंड कंट्रोल। डी, केवल अनुशासन, ओनली डिसिप्लिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेतृत्व और योजना कौशल, लीडरशिप एंड प्लानिंग स्किल्स। क्वेश्चन 33, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसके लिए आवश्यक है? ए, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज ऑडियंस। बी, खेलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, टू रन स्पोर्ट्स स्मूथली। सी, टिकट बेचने के लिए, टू सेल टिकट्स। डी, टी शर्ट बेचने के लिए, टू सेल टी शर्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, टू रन स्पोर्ट्स स्मूथली। क्वेश्चन 34, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किस अनुशासन का भाग है? ए, इतिहास, हिस्ट्री। बी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। सी, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। डी, गणित, मैथमेटिक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन 35, मॉडर्न स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। आधुनिक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या शामिल है? ए, केवल कोचिंग, ओनली कोचिंग। बी, विपणन, प्रायोजन और संचार, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप एंड कम्युनिकेशन। सी, शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। डी, केवल नियम, ओनली रूल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विपणन, प्रायोजन और संचार, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप एंड कम्युनिकेशन। Question 36, one of the key functions of sports management is। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक प्रमुख कार्य क्या है? ए, खिलाड़ियों को सजा देना, पनिशिंग प्लेयर्स। बी, आयोजनों की योजना बनाना, प्लानिंग ऑफ इवेंट्स। सी,
पुस्तकालय चलाना, रनिंग अ लाइब्रेरी। डी, खेल नियम लिखना, राइटिंग रूल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयोजनों की योजना बनाना, प्लानिंग ऑफ इवेंट्स। क्वेश्चन 37, अफेक्टिव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लीड्स टू। प्रभावी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से क्या होता है? ए, अव्यवस्था, डिसऑर्डर। बी, सफलता और पेशेवर वृद्धि, सक्सेस एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। सी, नकारात्मक वातावरण, नेगेटिव एनवायरनमेंट। डी, धोखाधड़ी, चीटिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सफलता और पेशेवर वृद्धि, सक्सेस एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। क्वेश्चन 38, स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कौन सा क्षेत्र है? ए, सीमित, लिमिटेड। बी, विस्तृत और बहुआयामी, ब्रॉड एंड मल्टीडायमेंशनल। सी, केवल शारीरिक शिक्षा तक, ओनली इन फिजिकल एजुकेशन। डी, केवल खेल तक सीमित, ओनली लिमिटेड टू स्पोर्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विस्तृत और बहुआयामी, ब्रॉड एंड मल्टीडायमेंशनल। क्वेश्चन 39, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन बेटर यूज ऑफ। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसके बेहतर उपयोग में मदद करता है? ए, समय और संसाधनों का, टाइम एंड रिसोर्सेज। बी, पैसे की बर्बादी, वेस्टिंग मनी। सी, खिलाड़ियों को डराने में, स्कैरिंग प्लेयर्स। डी, पुरस्कारों का, ओनली अवार्ड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समय और संसाधनों का, टाइम एंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन 40, ए की एस्पेक्ट ऑफ द स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र का एक प्रमुख पहलू कौन है? ए, राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बी, लॉजिस्टिक्स और बजट नियोजन, लॉजिस्टिक्स एंड बजट प्लानिंग। सी, समय की बर्बादी, वेस्टिंग टाइम। डी, तटस्थता, न्यूट्रलिटी ओनली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉजिस्टिक्स और बजट नियोजन, लॉजिस्टिक्स एंड बजट प्लानिंग। क्वेश्चन 41, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। खेल प्रबंधन मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? ए, केवल खेल खेलना, ओनली प्लेइंग स्पोर्ट्स। बी, खेल आयोजनों की योजना और क्रियान्वयन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। सी, दर्शकों का मनोरंजन, ऑडियंस एंटरटेनमेंट। डी, खिलाड़ियों का चयन, प्लेयर सिलेक्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल आयोजनों की योजना और क्रियान्वयन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। क्वेश्चन 42, द स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। खेल प्रबंधन का दायरा किसे शामिल करता है? ए, केवल कोचिंग, ओनली कोचिंग। बी, खेल उपकरण की बिक्री, सेलिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सी, प्रशिक्षण, आयोजन, विपणन और प्रशासकीय कार्य, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स। डी, केवल खिलाड़ियों की देखभाल, ओनली टेकिंग केयर ऑफ प्लेयर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशिक्षण, आयोजन, विपणन और प्रशासकीय कार्य, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स। क्वेश्चन 43, व्हाट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंश्योर्स। खेल प्रबंधन क्या सुनिश्चित करता है? ए, खेल में अनुशासन और योजना, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। बी, खिलाड़ियों की छुट्टियां, प्लेयर्स वेकेशंस। सी, दर्शकों का टिकट वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियंस टिकट्स। डी, खेल के दौरान कैमरा व्यवस्था, कैमरा सेटअप ड्यूरिंग मैचेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेल में अनुशासन और योजना, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रबंधन का कार्य नहीं है? ए, खेल की रणनीति बनाना, मेकिंग स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजीज। बी, बजट तैयार करना, प्रिपेयरिंग बजट। सी, खिलाड़ियों की चिकित्सा जांच, मेडिकल चेकअप ऑफ प्लेयर्स। डी, कोच के लिए व्यक्तिगत योजना बनाना, मेकिंग पर्सनल प्लान फॉर कोच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोच के लिए व्यक्तिगत योजना बनाना, मेकिंग पर्सनल प्लान फॉर कोच। क्वेश्चन 45, ए मेजर एरिया इन द स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज। खेल प्रबंधन के दायरे में कौन एक प्रमुख क्षेत्र है? ए, मूवी प्रोडक्शन। बी, स्टेडियम निर्माण और प्रबंधन, स्टेडियम कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। सी, कृषि नीति निर्माण, एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकिंग। डी, पाठ्यक्रम विकास, सिलेबस डेवलपमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टेडियम निर्माण और प्रबंधन, स्टेडियम कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन 46, व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ए केवल टिकट बेचना, ओनली सेलिंग टिकट्स। बी खेल आयोजनों का कुशल संचालन, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। सी दर्शकों का मनोरंजन, ऑडियंस एंटरटेनमेंट। डी खिलाड़ियों को डांटना, स्कोल्डिंग प्लेयर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल आयोजनों का कुशल संचालन, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। क्वेश्चन 47, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एम्स टू। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? ए खेलों में अव्यवस्था लाना, क्रिएट डिसऑर्डर इन स्पोर्ट्स। बी संसाधनों का उचित उपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। सी केवल पुरस्कार वितरण, ओनली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। डी समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसाधनों का उचित उपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। Question 48, one of the objectives of sports management is। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? ए खिलाड़ियों को सजा देना, पनिश प्लेयर्स। बी खेलों की लोकप्रियता बढ़ाना, इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स। सी कोच को बदलना, चेंज कोच। डी केवल प्रशासन, ओनली एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेलों की लोकप्रियता बढ़ाना, इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स। Question 49, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसके विकास में सहायक है? ए शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली। बी नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। सी प्रतियोगिता भावना का ह्रास, लॉस ऑफ कम्पेटिटिव स्पिरिट। डी अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। क्वेश्चन 50, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज टू एंश्योर। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है। ए खिलाड़ियों के बीच द्वेष, हेट्रेड अमंग प्लेयर्स। बी खेलों में निष्पक्षता और समान अवसर, फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स। सी नियमों की अनदेखी, इग्नोरिंग रूल्स। डी विवाद उत्पन्न करना, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेलों में निष्पक्षता और समान अवसर, फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन 51, द एम ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज टू क्रिएट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या बनाना है? ए मनमानी व्यवस्था, आर्बिट्ररी सिस्टम। बी प्रभावी और अनुशासित वातावरण, अफेक्टिव एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। सी गलत प्रशिक्षण पद्धति, रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड्स। डी केवल जीत का दबाव, ओनली प्रेशर टू विन। आंसर इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रभावी और अनुशासित वातावरण, अफेक्टिव एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 52, ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक प्रमुख उद्देश्य है। ए खेल संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर। बी राजनीति को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग पॉलिटिक्स। सी फंड्स की चोरी, मिसयूज ऑफ फंड्स। डी अनावश्यक प्रतियोगिताएं, अननेसेसरी कॉम्पिटिशंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेल संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर। क्वेश्चन 53, वन ऑफ द एम्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज टू। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है। ए केवल खिलाड़ियों को लाभ देना, बेनिफिट ओनली प्लेयर्स। बी सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाना, बेनिफिट ऑल स्टेक होल्डर्स। सी दर्शकों को नजरअंदाज करना, इग्नोर द ऑडियंस। डी केवल पदक जीतना, ओनली विन मेडल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाना, बेनिफिट ऑल स्टेक होल्डर्स। क्वेश्चन 54, एन एम ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का उद्देश्य है सुधार करना। ए केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन, ओनली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। बी संगठनात्मक संरचना और संचालन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। सी व्यक्तिगत जीवन शैली, पर्सनल लाइफस्टाइल। डी विद्यालय प्रशासन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगठनात्मक संरचना और संचालन। क्वेश्चन 55, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनहांसर्स। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसका विकास करता है? ए अनुशासन और समर्पण, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। बी डर और तनाव, फियर एंड स्ट्रेस। सी आलस्य और आराम, लेजीनेस एंड कंफर्ट। डी प्रतिस्पर्धा में अनैतिकता, अनएथिकल कंपटीशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुशासन और समर्पण, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन।
Question 56. Which of the following is not an aim of sports management? निम्न में से कौन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है? A. खेलों का प्रचार, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स. B. खिलाड़ी की प्रतिभा को बढ़ावा देना, एनकरेजमेंट ऑफ एथलीट्स टैलेंट. C. खेल में पक्षपात, बायस इन स्पोर्ट्स. D. प्रतियोगिताओं का समुचित आयोजन, प्रॉपर कॉन्डक्ट ऑफ कॉम्पिटिशंस. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खेल में पक्षपात, बायस इन स्पोर्ट्स. क्वेश्चन 57. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सपोर्ट्स. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट समर्थन करता है. ए. समय की बर्बादी, वेस्टिंग टाइम. बी. खेलों के सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. सी. केवल नाम कमाने को, ओनली गेनिंग फेम. डी. जीत के लिए धोखा, चीटिंग टू विन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेलों के सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. क्वेश्चन 58. वन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज टू. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है. ए. केवल दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना, ओनली अट्रैक्ट ऑडियंस. बी. खिलाड़ियों का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स. सी. नियमों की अनदेखी करना, इग्नोर द रूल्स. डी. केवल खेल सामग्री का वितरण, ओनली डिस्ट्रीब्यूट स्पोर्ट्स मटेरियल. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खिलाड़ियों का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स. क्वेश्चन 59. एन एम ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज टू एंश्योर. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का उद्देश्य सुनिश्चित करना है. ए. अव्यवस्थित कार्यक्रम, डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स. बी. योजनाबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रम, प्लान्ड एंड टाइमली प्रोग्राम्स. सी. समय की अनदेखी, इग्नोरिंग टाइम. डी. सीमित भागीदारी, लिमिटेड पार्टिसिपेशन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योजनाबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रम, प्लान्ड एंड टाइमली प्रोग्राम्स. क्वेश्चन 60. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. निम्न में से कौन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का दीर्घकालिक उद्देश्य है? ए. खिलाड़ी को तुरंत पदक दिलाना, इमीडिएट मेडल टू एथलीट. बी. खेल संस्कृति का निर्माण, बिल्डिंग स्पोर्ट्स कल्चर. सी. आयोजन स्थल की बुकिंग, वेन्यू बुकिंग ओनली. डी. दर्शकों की संख्या गिनना, काउंटिंग स्पेक्टेटर्स. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल संस्कृति का निर्माण, बिल्डिंग स्पोर्ट्स कल्चर. क्वेश्चन 61. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एम्स टू मिनिमाइज. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का उद्देश्य है कम करना. ए. दक्षता, एफिशिएंसी. बी. विवाद और भ्रम, कंफ्यूजन एंड डिस्प्यूट्स. सी. खेलों की लोकप्रियता, स्पोर्ट्स पॉपुलैरिटी. डी. सहभागिता, पार्टिसिपेशन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवाद और भ्रम, कंफ्यूजन एंड डिस्प्यूट्स. क्वेश्चन 62. वन में एम ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक प्रमुख उद्देश्य है. ए. संगठनात्मक कुशलता, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. बी. जीत की गारंटी, गारंटीड विनिंग. सी. दर्शकों को हंसाना, मेक ऑडियंस लाफ. डी. कोच को हटाना, रिमूव कोच. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संगठनात्मक कुशलता, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. क्वेश्चन 63. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फॉर प्लेयर्स इज. खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का उद्देश्य है. ए. उन्हें नियंत्रित करना, टू कंट्रोल देम. बी. उनके लिए सहयोगात्मक वातावरण बनाना, टू क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. सी. उन्हें डांटना, टू स्कोल्ड देम. डी. प्रतिस्पर्धा से दूर रखना, कीप देम अवे फ्रॉम कंपटीशन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनके लिए सहयोगात्मक वातावरण बनाना, टू क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. क्वेश्चन 64. व्हाई आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उद्देश्य और लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है? ए. भ्रम पैदा करने के लिए, टू क्रिएट कंफ्यूजन. बी. स्पष्ट दिशा और फोकस के लिए, फॉर क्लियर डायरेक्शन एंड फोकस. सी. दर्शकों को गुमराह करने के लिए, टू मिसलीड ऑडियंस. डी. बिना योजना काम करने के लिए, टू वर्क विदाउट प्लानिंग. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पष्ट दिशा और फोकस के लिए, फॉर क्लियर डायरेक्शन एंड फोकस. क्वेश्चन 65. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसके लिए अवसर प्रदान करता है? ए. धोखाधड़ी, फ्रॉड. बी. विभिन्न खेल प्रतिभाओं के विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स टैलेंट्स. सी. शिक्षा में गिरावट, डिक्लाइन इन एजुकेशन. डी. केवल मनोरंजन, ओनली एंटरटेनमेंट.
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभिन्न खेल प्रतिभाओं के विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स टैलेंट्स। क्वेश्चन 66. Which principle emphasizes that every organizational member should have only one direct supervisor? कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक सदस्य का केवल एक प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक होना चाहिए? ए. यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। बी. डिविजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। सी. स्केलर चेन, पदानुक्रम। डी. इक्विटी, समानता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। क्वेश्चन 67. डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मीन्स। खेल प्रबंधन में कार्य विभाजन का मतलब है? ए. सभी काम एक ही व्यक्ति को देना। बी. कार्यों को विशेषता के आधार पर बांटना। सी. काम को मेज पर छोड़ देना। डी. टीम को मुक्त छोड़ देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्यों को विशेषता के आधार पर बांटना। क्वेश्चन 68. Which principle ensures fair treatment and justice in the workplace? कौन सा सिद्धांत कार्यस्थल पर न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है? ए. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सेवा स्थिरता। बी. इक्विटी, समानता। सी. इनिशिएटिव, पहल। डी. डिसिप्लिन, अनुशासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इक्विटी, समानता। क्वेश्चन 69. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल रेफर्स टू। दिशा की एकता सिद्धांत का आशय है? ए. एक ही लक्ष्य के लिए एक योजना। बी. कई लक्ष्यों को मिश्रित करना। सी. अलग अलग योजनाओं का निर्माण। डी. पर्यवेक्षण को हटाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक ही लक्ष्य के लिए एक योजना। क्वेश्चन 70. Which principle relates to following established rules and norms? कौन सा सिद्धांत स्थापित नियमों और मानदंडों का पालन करने से संबंधित है? ए. रेम्यूनरेशन, वेतन। बी. डिसिप्लिन, अनुशासन। सी. इनिशिएटिव, पहल। डी. ऑर्डर, व्यवस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिसिप्लिन, अनुशासन। क्वेश्चन 71. स्केलर चेन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मीन्स। खेल प्रबंधन में पदानुक्रम का अर्थ है? ए. सभी सदस्यों का स्वतंत्र कार्य। बी. ऊपरी से निचले स्तर तक आदेश देने की श्रृंखला। सी. टीम को छोड़ देना। डी. कर्मचारियों को रोटेशन देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊपरी से निचले स्तर तक आदेश देने की श्रृंखला। क्वेश्चन 72. Which principle encourages employees to take thoughtful risks and suggest improvements? कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों को सोच समझकर जोखिम लेने और सुधार सुझाने के लिए प्रोत्साहित करता है? ए. इनिशिएटिव, पहल। बी. यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। सी. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सेवा स्थिरता। डी. इक्विटी, समानता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इनिशिएटिव, पहल। क्वेश्चन 73. रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल डील्स विद। वेतन सिद्धांत किससे संबंधित है? ए. काम का विभाजन। बी. उचित और प्रोत्साहक वेतन। सी. आदेश का पालन। डी. कर्मचारियों का चयन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उचित और प्रोत्साहक वेतन। क्वेश्चन 74. Which principle aims to minimize turnover and retain experienced staff? कौन सा सिद्धांत घुमाव को कम करने और अनुभवी कर्मियों को बनाए रखने का उद्देश्य रखता है? ए. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सेवा स्थिरता। बी. डिविजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। सी. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता। डी. डिसिप्लिन, अनुशासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सेवा स्थिरता। क्वेश्चन 75. ऑर्डर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रेफर्स टू। खेल प्रबंधन में व्यवस्था का क्या मतलब है? ए. लोगों और सामग्री का सही स्थान पर होना। बी. आदेश का पालन न करना। सी. रचनात्मक अव्यवस्था। डी. पुरस्कार वितरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोगों और सामग्री का सही स्थान पर होना। क्वेश्चन 76. Which principle stresses that people should be treated humanely and fairly? कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि लोगों के साथ मानवीय और निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए? ए. इनिशिएटिव, पहल। बी. इक्विटी, समानता। सी. डिसिप्लिन, अनुशासन। डी. रेम्यूनरेशन, वेतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इक्विटी, समानता। क्वेश्चन 77. डिसिप्लिन एज अ प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स।
सिद्धांत के रूप में अनुशासन में शामिल है। ए, केवल दंड देना। बी, नियमों का पालन और सकारात्मक व्यवहार। सी, पुरस्कार वितरण। डी, कर्मचारियों को छोड़ देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियमों का पालन और सकारात्मक व्यवहार। Question 78. Which principle supports coordination among various departments? कौन सा सिद्धांत विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करता है? ए, यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता। बी, स्केलर चेन पदानुक्रम। सी, इक्विटी समानता। डी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिशा की एकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिशा की एकता। Question 79. Subordination of individual interest principle means. व्यक्तिगत हितों का नियमात्मक पालन का आशय है। ए, संगठन के हितों से पहले व्यक्तिगत हित। बी, व्यक्तिगत हितों को संगठन के हितों के अधीन करना। सी, व्यक्तिगत हित की अनदेखी करना। डी, दोनों को समान प्राथमिकता देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत हितों को संगठन के हितों के अधीन करना। Question 80. Which principle advocates that work should be divided into jobs of similar nature? कौन सा सिद्धांत कहता है कि कार्यों को एक जैसी प्रकृति वाले कार्यों में बांटना चाहिए? ए, डिसिप्लिन अनुशासन। बी, डिवीजन ऑफ वर्क कार्य विभाजन। सी, ऑर्डर व्यवस्था। डी, इनिशिएटिव पहल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ वर्क कार्य विभाजन। Question 81. Centralization vs decentralization in sports management refers to. खेल प्रबंधन में केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का आशय है। ए, आदेश की श्रृंखला। बी, निर्णय लेने का अधिकार केंद्र में या शाखाओं में होना। सी, टीम चयन प्रक्रिया। डी, बजट निर्माण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्णय लेने का अधिकार केंद्र में या शाखाओं में होना। Question 82. Which principle ensures that plans and activities are consistent with overall objectives? कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि योजनाएं और गतिविधियां समग्र उद्देश्यों के अनुरूप हों? ए, इक्विटी समानता। बी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिशा की एकता। सी, रेम्यूनरेशन वेतन। डी, इनिशिएटिव पहल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिशा की एकता। Question 83. Coordination in sports management is most closely related to. खेल प्रबंधन में समन्वय किससे निकटता से संबंधित है? A, individual decision making. B, harmonizing activities across functions. C, issuing orders only. D, punishing non-performers. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्केलर चेन पदानुक्रम। Question 84. Which principle addresses clear lines of authority and communication? कौन सा सिद्धांत स्पष्ट अधिकार और संचार की रेखाओं को संबोधित करता है? ए, डिवीजन ऑफ वर्क कार्य विभाजन। बी, स्केलर चेन पदानुक्रम। सी, इक्विटी समानता। डी, रेम्यूनरेशन वेतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्केलर चेन पदानुक्रम। Question 85. Balance of authority and responsibility principle means. कद और जिम्मेदारी का संतुलन सिद्धांत का आशय है। ए, अधिकार अधिक और जिम्मेदारी कम रखना। बी, जिम्मेदारी अधिक और अधिकार कम रखना। सी, अधिकार और जिम्मेदारी में संतुलन बनाए रखना। डी, अधिकारों को नसीहत देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकार और जिम्मेदारी में संतुलन बनाए रखना।